जय मां लक्ष्मी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि आजकल की स्त्रियां अपने पति से प्रेम क्यों नहीं करती हैं और क्यों वे अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से अधिक आकर्षित होती हैं। मित्रों, हम आपको यह भी बताएंगे कि स्त्रियों का त्रिया चरित्र कैसा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्त्रियों का त्रिया चरित्र इतना जटिल है कि स्वयं भगवान भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए। ऐसे में हम मनुष्य इसे कैसे समझ सकते हैं। मित्रों, आजकल की स्त्रियां परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है और अपना रास्ता भी बदल लेती है, इसीलिए अपने रिश्ते में बहुत सावधानी रखना आवश्यक है। दोस्तों, जो भी पुरुष या महिलाएं अपने जीवन में अपने साथी से धोखा खा चुके हैं, उन्हें हम बताएंगे कि वे अपने जीवन को जन्मों जन्मों तक कैसे निभा सकते हैं। संसार में कुछ स्त्रियां अपनी गलतियों से सुंदर और सुशील स्त्रियों को भी अपने पापों का भागीदार बना देती हैं और उन्हें भी बर्बाद कर देती है। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। साथ ही यदि आप इस कथा को पूरे मन से सुनते हैं और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण माता लक्ष्मी स्वयं बहुत जल्द करेंगी। तो मित्रों, कमेंट में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी स्त्रियों से आपको कैसे बचना है। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपका जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा और सदैव कष्टों से भरा रहेगा। आज की इस कथा में आप यह जानेंगे कि स्त्रियां अपने पति से अधिक प्रेम करती हैं या पराये पुरुषों से, और पुरुष अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं या पराई स्त्रियों से। मित्रों, यह कथा अत्यंत मार्मिक है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरे मन से श्रवण करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। मित्रों, अब आपका अधिक समय न लेते हुए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी, आपके चंचल मन में कोई प्रश्न उठ रहा है जिसने आपको व्याकुल कर दिया है। आप उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रही है। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती कहती है, प्रभु, आप सर्वज्ञानी हैं। आप मेरे मन की बातें पहले ही जान जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, मुझे आपके मन की बात आपके बताए बिना ही पता चल जाती है। आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न पूछिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न यह है कि एक विवाहित स्त्री अपने पति के सामने पतिव्रता होने का ढोंग करती है, लेकिन पति के घर से बाहर जाते ही वह श्रृंगार कर चोरी छिपे घर से निकलकर पर्याय पुरुषों से संबंध बनती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आजकल की स्त्रियां अपने पति से प्रेम क्यों नहीं करती। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन आपको इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुना होगा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ने वचन देती हूं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक चलेंगे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक नगर में आदित्य नाम का एक नाई रहता था।
आदित्य अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे प्रेम नहीं करती थी। वह केवल उसके सामने पतिव्रता स्त्री होने का नाटक करती थी। कई बार तो आदित्य ने उसे पराये पुरुषों से मिलने जाते हुए भी देखा था। आदित्य अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत चिंतित रहता था, लेकिन उसने कभी उससे इस विषय में बात नहीं की। उसे पता था कि अगर वह इस बारे में कुछ पूछेगा तो उसकी पत्नी खुद को पतिव्रता साबित करने का ढोंग रचेगी और झूठे आरोप लगाने पर उसे छोड़ने की धमकी देगी। यही सोचकर आदित्य चुपचाप उसकी करतूतों को सहन करता रहा। आदित्य सोचता था कि एक न एक दिन उसकी पत्नी यह सब छोड़ देगी, लेकिन कहते हैं ना कि आदत बहुत खतरनाक होती है। जब किसी चीज में सुख या आनंद मिलने लगता है तो मन बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है। फिर उस आदत से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। आदित्य की पत्नी के साथ भी यही हुआ। वह अपनी इस आदत को चाह कर भी छोड़ नहीं पा रही थी। जब उस पर काम वासना का प्रभाव हावी होता तो वह चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने चली जाती। इसी प्रकार कई महीने बीत गए और अब आदित्य के सब्र का बांध टूट गया। वह अपनी पत्नी के इस आचरण से अत्यधिक परेशान हो गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कह दिया, मैं तुम्हारी सभी करतूतों को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे पता है कि मेरे घर से बाहर जाने के बाद तुम किससे मिलने जाती हो। आदित्य ने आगे कहा, अरे मूर्ख स्त्री, मेरी एक बात ध्यान से सुन। अगर आगे से तू मुझे बिना बताए चोरी छिपे अपने किसी प्रेमी से मिलने गई तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरा बुरा हाल कर दूंगा और तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और विलाप करते हुए बोली, हे स्वामी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। इसके बाद आदित्य घर से चला गया और दिन धीरे धीरे बीतने लगे। एक दिन की बात है, आदित्य अपना सामान लेकर बाल काटने की दुकान पर चला गया। उसकी पत्नी मौका पाकर अच्छे से तैयार होने लगी और सज धज कर अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से बाहर निकल गई। उसी समय आदित्य को याद आया कि वह बाल काटने का कुछ सामान घर पर ही भूल गया है। वह उसे लेने के लिए वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि उसकी पत्नी सज धज कर कहीं जा रही थी। आदित्य ने उसे पहचान लिया और कुछ पूछने के इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे अपनी ओर आते देखा, वह घबरा गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर इन्हें ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। डर के मारे वह तेजी से घर की ओर लौटने लगी। आदित्य भी उसके पीछे पीछे घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही है और उसने घर वाले ही वस्त्र पहन रखे हैं। यह देखकर आदित्य असमंजस में पड़ गया कि रास्ते में उसने किसी देखा था। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि उसने अपनी पत्नी को ही देखा था। वह समझ गया कि उसकी पत्नी फिर से अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछा। कुछ समय बाद आदित्य के घर के सामने से एक साध्वी गुजर रही थी। उन्होंने आदित्य के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद आदित्य ने दरवाजा खोला और देखा कि एक तपस्विनी साध्वी खड़ी है, जिनके ललाट से तेज प्रकाश झलक रहा था। आदित्य ने उन्हें सम्मान पूर्वक घर के अंदर बुलाया और विधिपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। साध्वी ने आदित्य से कहा, हे पुत्र, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे जैसा दयालु मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरा तुमसे निवेदन है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रुक सकती हूं? इसके बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। साध्वी की बात सुनकर आदित्य ने कहा,
हे वीरांगना, यह तो आपका बड़प्पन है। और हां, आप जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकती है। आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, यह मेरा वादा है। फिर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उधर आदित्य की पत्नी घर में साध्वी के आने से बहुत परेशान हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि साध्वी के घर में रहने के दौरान वह अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएगी। एक रात की बात है, जब सब गहरी नींद में थे। आदित्य की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी आदित्य की नींद खुल जाती है। वह अपनी पत्नी को घर से बाहर जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। क्रोधित होकर आदित्य उसे खंभे से बांध देता है ताकि वह अपने प्रेमी से मिलने न जा सके। आदित्य बार बार उससे पूछता है, मैं तुम्हें तभी मुक्त करूंगा जब तुम मेरी कसम खाकर यह वादा कर होगी कि आगे से कभी भी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाओगी। लेकिन उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती और जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य को अपनी पत्नी पर जरा भी दया नहीं आती। वह लगातार उसे पराये पुरुष से मिलने से मना करता रहता है। थोड़ी देर बाद आदित्य थक कर सो जाता है और अपनी पत्नी को खंभे से बंधा छोड़ देता है। इसी बीच आदित्य की पड़ोसन वहां जाती है। वह भी रात में चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। पड़ोसन और आदित्य की पत्नी सखिया बन गई थी। जब पड़ोसन ने देखा कि उसकी सखी खंभे से बंधी हुई है तो उसने पूछा, अरे बहन, तुम्हें इस खंभे में किसने बांध दिया? आदित्य की पत्नी विलाप करते हुए बोली, बहन क्या बताऊं, आज रात जब मैं अपने पति से चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तब मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे बहुत मारा और फिर इस खंभे से बांध दिया। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, झूठे आंसू बहाए, लेकिन वह मुझ पर बिल्कुल भी नहीं पिघला। वह मुझसे बार बार कह रहा था कि वह मेरी रस्सियां तभी खोलेगा। मैं वादा करूंगी कि आगे से बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं काम वासना से लिप्त थी, इसलिए मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी। इसके बाद आदित्य की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पड़ोसन ने कहा, बताओ तुम्हें किस काम में मदद चाहिए? आदित्य की पत्नी बोली, बहन मेरी रस्सियां खोल दो और थोड़ी देर के लिए मेरी जगह तुम इस खंभे से बांध जाओ। मैं अपने प्रेमी से मिलकर लौटते ही तुम्हारी रस्सियां खोल दूंगी। फिर तुम मुझे इस खंभे से बांध देना, लेकिन ध्यान रखना अगर मेरा पति तुम्हें कुछ भी कहें तो चुप रहना और उसे कोई जवाब मत देना। साथ ही अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से ढक लेना। आदित्य की पड़ोसन आदित्य की पत्नी की बात मानी लेती है और उसके कहे अनुसार आदित्य की पत्नी की रस्सियां खोल दी। उसके बाद आदित्य की पत्नी उस पड़ोसन को उसी खंभे में उन्हीं रस्सियों से बंधे देती है। उसके बाद आदित्य की पत्नी अपनी पड़ोसन की जगह उसी खंभे में जाने के बाद अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। इधर उसकी पड़ोसन उसके स्थान पर खंभे में बंधी हुई है और अपने मुंह को पल्लू कर रखी है जिससे कोई उसे पहचान न कर सके। मित्रों, यह पूरा दृश्य अंधेरे में एक चारपाई पर लेटी हुई वह साध्वी देख रही थी, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वह साध्वी यह पूरा दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह चुपचाप लेटकर सारा दृश्य देखती रही। जब आदित्य की नींद खुली तो उसे अपनी पत्नी पर कुछ दया महसूस हुई। उसने फिर से वही सवाल किया, अरे दुष्ट स्त्री, अगर तू मेरी कसम खाकर वादा करें कि अब से तू कभी अपने किसी प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो मैं अभी तेरी रस्सियां खोल दूंगा। लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी रस्सियां मैं कल सुबह ही खोलूंगा। यह कहकर आदित्य शांत हो गया, मगर बंधी हुई महिला ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि पड़ोसन थी।
जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आदित्य गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पास पड़ा एक धारदार चाकू उठाया और महिला की तरफ फेंक दिया। चाकू पड़ोसन की नाक पर लगा, जिससे उसकी नाक कट गई। दर्द से कराहते हुए भी पड़ोसन ने एक शब्द नहीं कहा। वह अपने दर्द को सहती रही और आदित्य को महसूस नहीं होने दिया कि वह उसकी पत्नी नहीं है। इसके बाद आदित्य फिर से सो गया। इधर आदित्य की पत्नी जब अपने प्रेमी से मिलकर घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन की नाक कटी हुई है। यह देखकर वह चौंक गई और पड़ोसन से पूछा, अरे बहन, तेरी नाक किसने काट दी? पड़ोसन ने सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा, बहन, जब तेरा पति नींद से उठा तो उसने मुझसे कहा कि अगर मैं कसम खाकर यह वादा कर लूं कि अब से कभी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाऊंगी, तभी वह मेरी रस्सियां खोलेगा। लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरे कुछ ना बोलने से उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे अपनी पत्नी समझकर चाकू फेंक दिया, जो मेरी नाक पर लग गया। मैंने तेरे कहे अनुसार कुछ भी नहीं बोला और तेरे पति को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी पत्नी नहीं। पड़ोसन की बात सुनकर आदित्य की पत्नी अंदर तक कांप गई। वह जान गई कि अब जो होना था हो चुका है। उसने तुरंत पड़ोसन की रस्सियां खोली और कहा, बहन, मैं तेरी नाक कटने का बदला अपने पति से जरूर लूंगी। अब तो मुझे इन्हीं रस्सियों से इस खंभे पर बांध दें, ताकि मेरे पति को पता ना चले कि जिसकी तरफ उसने चाकू फेंका था वह मैं नहीं थी। पड़ोसन ने आदित्य की पत्नी की बात मानी और उसे रस्सियों से बांध दिया। उधर साध्वी यह सारा नाटक चारपाई पर लेटी लेटी देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब आदित्य फिर से उठा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तू सच बता, अगर तुम मुझसे वादा करे कि अब से कभी अपने किसी प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो यह तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जैसा तेरी नाक काटी है वैसे ही तेरे कान भी काट दूंगा। फिर तेरा घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने अपने दिमाग में एक चाल चली। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं बल्कि पड़ोसन की कटी है। उसने पति के भोलेपन का फायदा उठाने का निश्चय किया और रोने का नाटक करते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। रोते हुए बोली, तुम पुरुष लोग बहुत निर्दयी होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा आरोप लगाकर उसकी नाक तक काट देते हो। मैं कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं हूं। जिस प्रकार तुमने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं वह मेरे लिए असहनीय है। मैं यह कसम खाकर कहती हूं कि मैं एक सती और पतिव्रता स्त्री हूं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मैं यह सिद्ध कर दूंगी कि मैं कितनी सती और पतिव्रता हूं। इतना कहकर उसने आकाश की ओर देखा और ईश्वर को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, यदि मैंने अपने तन मन और वचन से अपने पति की सेवा की हो और यदि मैं एक सच्ची पतिव्रता और सती स्त्री हूं तो मेरे पति द्वारा मुझ पर लगाया गया चरित्रहीन होने का झूठा आरोप गलत साबित हो। मैं जो नाक काट दी गई है वह फिर से जुड़ जाए और यह पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाए कि एक सती स्त्री कैसी होती है। यह कहने के बाद वह एकदम चुप हो गई। आदित्य यह सब देख और सुन रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी जोर से चीख पड़ी, मेरी नाक जुट गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई है। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आज एक सती स्त्री की लाज रख ली। मेरे पति ने मुझ पर जो झूठा आरोप लगाया था वह गलत साबित हो गया। यह सुनकर आदित्य को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सत्य जानने के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसकी नाक को छूकर देखा। नाक बिल्कुल पहले जैसी थी। यह देखकर आदित्य हैरान रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा।
उसने तुरंत उसकी रस्सियां खोल दी। पति, जो कि एक नाई था, एक दिन अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने बाल काटने के सामान की पेटी खोली तो देखा कि बड़ी कैंची गायब है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा बड़ी वाली कैंची तो लाना। लेकिन उसकी पत्नी, जो अपनी नाक कटने की वजह से पहले से ही क्रोधित थी, गुस्से में आकर अपने पति की ओर एक धारदार चाकू फेंक देती है। जब नाई ने चाकू को देखा तो वह और भी क्रोधित हो गया। गुस्से में उसने अपनी पेटी खोली और उसमें से सबसे छोटी कैंची निकाली और अपनी पत्नी की ओर फेंक दी। यही वह मौका था जिसका उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। उसका शायद यंत्र सफल हो चुका था। वह चाहती थी कि उसका पति उस पर कुछ फेंके ताकि वह इस बहाने से अपने पति को दोषी ठहरा सके और उससे दूर होकर अपने प्रेमी से मिल सके। इसके बाद उसने अपनी नाक पकड़कर जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। विलाप करते हुए वह चिल्लाई, अरे मेरे निर्दयी पति ने मेरी नाक काट दी। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर के पास इकट्ठा हो गए। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। जब पड़ोसियों ने नाई की पत्नी की हालत देखी तो उसकी नाक कटी हुई थी। उसके एक हाथ में छोटी कैंची थी। वह सबके सामने जोर जोर से कह रही थी, मेरे पति ने मुझे जानबूझकर चरित्रहीन कहकर मेरी नाक काट दी। उसने हाथ में पकड़ी हुई कैंची दिखाते हुए कहा, यह है वह कैंची जिससे मेरे पति ने मेरी नाक काटी। जब लोगों ने नाई की पत्नी की बात सुनी तो सभी ने उसकी बात को सच मान लिया। यह घटना जब उस नगर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ उस नाई और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर राजमहल में लाओ। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिक नाई के घर पहुंचे और उन दोनों को बंदी बनाकर राजमहल ले आए। राजमहल में पहुंचने पर राजा ने उन दोनों की बातें सुनी। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूं। मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूं। उसने खुद को पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर यह आरोप लगाया कि उसने उसे चरित्रहीन कहते हुए कैंची से उसकी नाक काट दी। उस समय कैंची उसके हाथ में थी और उसकी नाक सच में काटती हुई थी। नाई बार बार खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे। राजा ने मन ही मन सोचा, एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगा आएगी। यह सोचकर राजा ने नाई को दोषी ठहराते हुए उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। इस मृत्युदंड की खबर पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात पड़ोसी के घर में ठहरी साध्वी तक पहुंची तो वह बहुत चिंतित हो गई। साध्वी को इन दोनों स्त्रियों के शनि यंत्र और क्रिया चरित्र का पूरा ज्ञान था। वह तुरंत राजा के पास पहुंची और उसने राजा को घटनाक्रम के बारे में बताया। साध्वी की बात सुनने के बाद राजा ने नाई के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। फिर राजा ने आदित्य की पत्नी और उसकी पड़ोसन से कहा, सारी बातें सच सच बताओ। यह सुनकर उन दोनों ने अपने शनि यंत्र की सच्चाई राज बता दी। अब सारा मामला राजा की समझ में आ चुका था। पूरी सच्चाई उजागर हो गई थी और नहीं निर्दोष साबित हो गया। राजा ने उन दोनों स्त्रियों को उनके अपराध के लिए दोषी ठहराया। राजा ने कहा, इन दोनों स्त्रियों को उनके पाप के लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। किंतु उस समय के नियमों के अनुसार स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों स्त्रियों के नाक और कान काटकर इन्हें छोड़ दिया जाए, ताकि यह फिर कभी ऐसा पाप करने का साहस न करें। राजा के आदेश के अनुसार सैनिकों ने उन दोनों स्त्रियों के नाक और कान काट दिए और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपका पहला प्रश्न यह था कि एक विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध क्यों बनाती है।
पहली भावनात्मक उपेक्षा और असंतोष। विवाहित जीवन में कई बार महिलाओं को यह महसूस होता है कि उनका साथी उनकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है। पति की व्यस्तता, ध्यान की कमी या रिश्ते में संवादहीनता के कारण महिलाएं खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करती हैं। इस स्थिति में जब कोई दूसरा पुरुष उनकी भावनाओं को समझता है और उनके साथ सहानुभूति रखता है, तो वे उसकी ओर आकर्षित हो सकती है। यह भावनात्मक जुड़ाव उन्हें मानसिक सुकून प्रदान करता है। 2. शारीरिक संतुष्टि की कमी। कुछ महिलाएं विवाह के बाद अपने पति के साथ शारीरिक संबंधों में असंतोष का अनुभव करती हैं। यदि पति थका हुआ हो या संबंधों में वह उत्साह और गहराई न हो, तो महिला अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर रुख कर सकती है। यह एक तात्कालिक समाधान के रूप में होता है, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। स्वतंत्रता की खोज। अक्सर महिलाएं अपने विवाहित जीवन में यह महसूस करती हैं कि वे परिवार और बच्चों के दायित्वों के बीच अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है। उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं और सपने दब जाते हैं। जब उन्हें पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने का अवसर मिलता है, तो यह उन्हें स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावना देता है। वे इसे एक ऐसा माध्यम मानते हैं जिससे वे अपनी पहचान और स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर सकें। आपको यह कथा कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।